हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपके अपना चैनल बीएस एग्जाम गुरु में स्वागत है। परसेंटेज का जो चैप्टर था वह ख़त्म हो गया। आज मैं आपके समक्ष रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोग हमसे जुड़े और चैप्टर वाइज कंसेप्ट के साथ साथ टोटल सवाल भी ख़त्म करें और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो इसको आप अचीव कर लें, ठीक ना। तो आज हम आपको अनुपात और समानुपात का थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अनुपात और समानुपात में सबसे पहले अनुपात किसको कहा जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात कभी भी निकलेगा तो दो सजातीय राशि होना चाहिए। जैसे रुपया को रुपये से निकलेगा, किलोग्राम को किलोग्राम से निकलेगा, चाल को चाले से निकलेगा, है ना। कभी भी अनुपात निकालिएगा तो क्या होना चाहिए, दो सजातीय राशि ना। दो सजातीय राशि के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे कि आपको लिखा रहेगा ए और बी, ये जो हुआ ना से अनुपात का क्या हो जाएगा, सिंबल हो गया। ये अनुपात का क्या हुआ, चिन्ह हुआ। इसको आप ए बटे बी भी लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ सकते हैं, तो ए अनुपात अनुपात बी, आप इसको ये पढ़ सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इतना में। ए अनुपात बी, ए बटे बी लिख सकते हैं और इसको हम पढ़ क्या सकते हैं, तो ए अनुपात बी, ठीक ना। अब इसमें ए क्या है बी क्या है उसके लिए देखिएगा। ठीक, तो इसमें जो है ए को क्या कहेंगे, एंटीसीडेट यानी पूर्व पद कहते हैं। ए को क्या कहेंगे, एंटीसीडेट यानी पूर्व पद कहेंगे। और बी को क्या कहेंगे, बी को कहेंगे कंसीक्वेंट यानी परिणामी पद कहेंगे। ठीक, तो ऐसे जो लिखा रहेगा तो इसको ऐसे पूर्व पद और इसको क्या कहेंगे, परिणामी पद। इसमें भी हम इसको क्या कर सकते हैं, पूर्व पद, और इसको क्या कर सकते हैं, परिणामी पद। तो इतना में किसी को दिक्कत, चलिए कोई बात नहीं। तो अनुपात समझ लीजिए लिए। अब है समानुपात। समानुपात क्या होता है उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको लिखा रहेगा ए अनुपात बी, और यहाँ पर इस तरह से लिखा रहेगा बी अनुपात सी। तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे ए अनुपात बी, इसको क्या पढ़ेंगे, समानुपात बी अनुपात सी। ठीक, इसको पे क्या पढ़ेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो यही ये चीज जो है ना से समानुपात को होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर क्या, बी बटे सी। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बराबर क्या, बी स्क्वायर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये तो बात की बात है, अभी आप पोर्शन को समझिए, ठीक ना। तो इस तरह से आपको समानुपात पढ़ना है, बनता है। अब आगे देखिए ध्यान से। इस नियम सबको अच्छा से देखिएगा। क्या है कि किसी संख्या को अनुपात के रूप में दर्शाया गया हो तो उसके एचसीएफ से गुना करने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त होता है। यह आपका नियम है। और इसका एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल क्या होगा कि तीन संख्या के बीच दे देगा कि तीन संख्या के बीच, तीन संख्या के बीच आपका जो है सो 1:2:3 का अनुपात है। क्या दे देगा, तीन संख्या के बीच 1:2:3 का अनुपात है एवं तीनों संख्या का एचसीएफ, एवं तीनों संख्या का एचसीएफ, तीनों संख्या का एचसीएफ आपको मान लिया जाए 15 दे दिया, कुछो दे दे 15 है, तो संख्या सपंसवर संख्या ज्ञात करे। इस तरह के बात कह देगा
तो डायरेक्ट आप लिखना है क्या, 1:2 अनुपात कितना 3, और HCF कितना दिया है, HCF आपको कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, HCF इजिकल टू कितना दिया है 15। तो संख्या क्या हो जाएगा, इससे डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे यहाँ से करेंगे, तो 15 का 15 यहाँ आ गया, 15 दूना कितना 30 और 15 तिया 45। तो संख्या ये हो गया 15, 45, 15, 30 और 45। फिर से समझ लीजिए क्या कहा है, किसी संख्या को अनुपात के रूप में दर्शाया गया हो तो उसके HCF से गुना करने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल है, 3 संख्या के बीच 1:2:3 का अनुपात है एवं तीनों संख्या का HCF 15 है, तो संख्या क्या होगा, तो जितना HCF है उस रेशियो को बारी बारी से गुना कर दो, तीनों संख्या निकल जाएगा। तो तीनों संख्या क्या हो गया 15, 30 और 45, 15, 30 और 45। कोई दिक्कत, चलो ध्यान दीजिएगा। अब आप बात आ गया क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, अनुपात के गुण। अनुपात का गुण क्या होता है उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हो जाएगा वैल्यू ऑफ इच रेशियो, VALU, वैल्यू ऑफ इच RATIO रेशियो इजकल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इच रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, S सम ऑफ नॉमिनेटर बटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर। वैल्यू ऑफ इच रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ नॉमिनेटर बटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा ये कैसे हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल बराबर, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको दे देगा a प्लस बी बटा में कौन चीज c बराबर b प्लस सी बटा में कौन चीज a बराबर क्या चीज हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा a प्लस सी बटा में b बराबर क्या दे दिया k, बराबर क्या दे दिया k दे दिया हो, तो k का मान इजिकल टू व्हाट ऐसे दे देगा ना, यानी के का मान पूछेगा तो क्या करिएगा, डायरेक्टली के का मान निकालने के लिए सम ऑफ नॉमिनेटर सम ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी है ना, बटा में कौन चीज हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी है ना। ध्यान दीजिएगा के इजिकल टू ए और ए दूगो है, दो कॉमने ले लीजिए, हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा में a प्लस बी प्लस सी है ना। ध्यान दीजिएगा ये और ये क्या हो गया काट गया, तो के बराबर कितना आ गया 2। तो इस रूल से हम इस तरह के सवाल को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यदि a बटा में b प्लस सी b बटा में a प्लस सी c बटा में a प्लस b बराबर के, तो के का मान क्या होगा, तो अब ये बताए हैं सम ऑफ नोमिनेटर सम ऑफ डिनोमिनेटर, सबको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बटा में बी सी प्लस ए सी प्लस ए प्लस बी हो गया। चलिए क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 ले लेंगे कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा b दूगो है a दूगो है और c दूगो है, इसीलिए दो कॉमन ले लिए। यहाँ से ये यहाँ से ये खत्म, तो कितना हो गया 1/2 आंसर, यानी के का मान कितना हो गया 1/2। ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा इस पे, जैसे कि है a बटे बी बराबर b बटे सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 3/5 है ना। आपको इसका मान कह रहा है निकालने के लिए, आप इसमें देखना है, देखिएगा a है c है और e है ना। नीचे में क्या है b है d है और f है, इसका मान क्या है 3/5। इसका मान आपको क्या कर रहा है पूछ रहा है, ऊपर नीचा दोनों एक ही रंग है ना। तो यही आंसर हो जाएगा क्या 3/5 ही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, इस तरह के टर्म को
तुरंत ऐसे ही देखिएगा और देखिएगा ऊपर नीचा सेम है और टर्म वही आ रहा है, तो वही आंसर ऑप्शन में लगा के आ जाइएगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इस तरह के सवाल को कैसे हम सोल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह के सवाल बार बार एग्जाम में आता है, जैसे कि a प्लस बी अनुपात p प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 2:5:7 एवं क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी का मान 14 हो, तो आपको a का मान पूछ रहा है, ठीक ना। आपको करना क्या है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस सब टर्म को जोड़िए, तो सब टर्म को जोड़ेंगे तो a प्लस बी जोड़ b प्लस सी और जोड़ c प्लस ए हो गया। अब बराबर इसको लिखने से पहले आप ये लगा लीजिएगा 2k प्लस 5k और प्लस 7k। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी अब बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14k हो गया। चलिए ठीक है, इसको 2 और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14 बराबर 14k हो गया। 14 14 कट गया, k का मान आपको कितना आ गया 2 आ गया। आपको निकालना कौन चीज है ए निकालने के लिए a प्लस बी ए बराबर लिख लेते हैं, a बराबर a प्लस बी प्लस सी। हमने से जो हम b प्लस सी घटा देंगे तो ये बच जाएगा। a प्लस बी का मान कितना है 14 माइनस बी सी का मान कितना है b प्लस सी का 5k है ना, तो 5k तो लिखेंगे 14 माइनस 5 गुना 2 इजकल टू कितना 14 माइनस 10 इजकल टू कितना 4 आंसर। बोलिए दिक्कत समझने में? चलिए इसको अथी करिए, देखिएगा अगला एग्जाम्पल इसी के तर्ज पर है। क्या है, तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 1:2:3 एवं a प्लस बी प्लस सी का मान 18 है, तो b का मान पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब उतना जोड़ फोड़ कथी करेंगे, डायरेक्ट 2 कॉमन ले लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इजकल टू इसमें k लगा लीजिए, तो 3 और 2 5 और 3 अथी 2 और 1 3 और 3 6k हो गया। अब यहाँ पे 2 रखिए और इसका मान कितना है, कितना दिया है 18 और इजकल टू 6k 18 के बराबर क्या हो गया 3 दूना 6। अगर के का मान आपको 6 आ गया, आपको पूछ रहा है बी का मान, तो सबसे पहले बी बराबर लिखिए ए प्लस बी प्लस सी लिखिएगा। अब बी का मान निकालने के लिए माइनस ए प्लस सी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसका मान आपको 18 दिया है और इसका मान कितना हो जाएगा ए प्लस सी, ए सी बराबर 3 है, तो यहाँ पर रखिए 3 गुना 3 के रख दीजिए, ठीक। तो 18 माइनस 3 के का मान 6, तो 18 माइनस 18 इजकल टू कितना आ जाएगा आंसर 0। बी का मान कितना आ जाएगा आंसर 0। कोई दिक्कत? देखिएगा इस तरह के कैसे बनेगा, जैसे a बटे बी बराबर b बटे सी बराबर c बटे डी बराबर d बटे ई है और 1/2 दिया है। देखिए आपको पूछ रहा है क्या, यहाँ और यहाँ ना a बटे ई पूछ रहा है। करना क्या है, तुरंत लिखिएगा a बटे बी गुना b बटे सी गुना c बटे डी गुना d बटे ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 क्या गो है, एगो दूगो तीन गो 4 गो ना जी, तो गुना 1/2, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि देखिए ये कोना कोनी कटता जाएगा, ऊपर में ये बच जाएगा लास्ट में, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब कटेगा नहीं ना, तो बच गया कहते ए बटे ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना 16, तो यही हो गया आंसर। 1/, कितना हो गया 16। कोई दिक्कत समझने में? चलिए देखिएगा, आपको जो है a बटे बी बराबर 1/2, बी बटे सी बराबर 3/5, सी बटे डी बराबर 7/11 दिया है, ये अनुपात डी, यानी यहाँ और यहाँ पूछ रहा है ना। चलिए लिखिए a बटे बी गुना बी बटे सी गुना सी बटे डी हो गया बराबर क्या हो जाएगा 1/2। जब इस टर्म को गुना किए हैं तो इस टर्म को भी गुना करना पड़ेगा 3/5
और गुना 7 बटे कितना 11। देखिए ये खत्म, ये खत्म, क्या बच गया ए बटे डी, बच गया ए बटे डी। इसमें कटा पीटी होने वाला है तो काटिए, नहीं तो गुना कर दीजिए। 7 तिया कितना हो जाएगा 21 बटे 5 दूना 10 दहन के 110। तो ए बटे डी आपको क्या हो जाएगा 21 अनुपात कितना 110। अनुपात पूछ रहा है ना, तो 21 अनुपात 110 क्या हो गया आंसर। बटा में कहिए चाहे अनुपात में कहिए, बात बराबर है। देखिएगा सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी बराबर डी बटे ई एवं ए बटे ई बराबर 1/16 दिया है, तो बी बटे ई यानी ए बटे ई बराबर 1/16। देखिए ए और ई यहाँ आ गया है, इसका मतलब इन दोनों को गुना करेंगे काटेंगे तो ए बटे ई बराबर 1/16 के बराबर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे कि देखिए ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी बराबर डी बटे ई बराबर क्या माना के माना, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए इसको जो करेंगे क्या ए बटे बी गुना बी बटे सी गुना सी बटे डी और गुना डी बटे ई, तो के को कितना बार गुना करना पड़ेगा 1 2 3 4, तो के पावर में क्या हो जाएगा 4 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए कहाँ गया बी बी सी सी डी डी खत्म, तो क्या बच गया ए बटे ई बराबर क्या हो गया के पावर में 4 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए आप यहाँ देखिएगा ए बटे ई बराबर के पावर में 4 आ गया, लेकिन आपको ए बटे ई बराबर दिया है 1/16। ए बटे ई के जब बदले में हम के पावर में 4 लिख सकते हैं 1/16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, या नहीं तो 4 को इधर भेज देंगे तो के पावर ऊपर में क्या हो जाएगा 1/16 के 4 मूल ना, तो 1 का 4 मूल रहे कुछ रहे 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 1/2 हो गया किसका मान के का मान। अब इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमको कौन चीज पूछा है निकालने के लिए बी बटा ई, कौन चीज पूछा है निकालने के लिए बी बटा ई ना, ध्यान दीजिएगा बी बटा ई। अब हम बी बटा ई निकालना है, तो बी बटा ई कैसे निकलेगा देखिए अब बी देखिएगा बी बटा ई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे बी बटा ई है ना जी, तो यहाँ पर देखिएगा बी बटा ई, बी से चलिए बी बटा सी गुना सी बटा डी गुना डी बटा ई हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, तो बी बटा ई निकालने के लिए इसको ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा सी सी कैंसिल डी डी कैंसिल, इधर बी बटा ई आ गया, यहाँ पर इसको नहीं लिखिए इधर लिख लीजिए के 3, क्यों 3 गो के गुना किए हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब आपको बी बटा ई बच गया, तो के पावर में 3, तो 1/2 के पावर में क्या हो जाएगा 3, तो बी बटा ई बराबर 1/8 आंसर। बोलिए दिक्कत है, बिल्कुल इजी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। कंपोनेंडो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बटा ए, क्या हो जाएगा ए प्लस बी बटा सॉरी ए प्लस बी बटा बी होगा जी, गलत कर दिए, बराबर सी प्लस डी बटा डी, यानी प्लस हो रहा है ऊपर जा करके तो सोचिए कंपोनेंडो है। और यहीं पर क्या हो जाएगा ए माइनस बी बटा बी बराबर सी माइनस डी बटा डी, जब माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिविडेंडो, प्लस हो रहा है तो क्या होगा कंपोनेंडो। अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होगा तब क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला ए प्लस बी और नीचा में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, फिर बराबर में हो जाएगा सी प्लस डी और कहता सी माइनस डी। तो ये हो गया कौन चीज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल हो गया, ठीक ना। इस पे और एग्जांपल चैप्टर में चलेगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो समझ गया,
कंपोनेंडो क्या होता है और डिविडेंडो क्या होता है। चलिए इसको उतारिए, देखिएगा टाइप ऑफ रेशियो, यानी रेशियो जो है कितना टाइप के होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि है वित्तता अनुपात, है ना, तो वित्तता अनुपात में क्या होता है कि ए बी एवं सी तीन सजातीय राशियों में ए का जो संबंध बी के साथ है, यदि वही बी का संबंध सी के साथ हो तो इस आपसी संबंध को क्या कहते हैं, वित्तता अनुपात कहते हैं। यानी ए का जो संबंध बी के साथ होगा, बी के साथ होगा, वही संबंध बी का कथी के साथ होगा, सी के साथ होगा। तो इस तरह के आपसी संबंध को क्या कहेंगे, वित्तता अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा वित्तता अनुपात क्या होता है, जैसे कि ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, बी अनुपात सी। देखिए इसका जो संबंध इसके साथ है बराबर इसका संबंध इसके साथ हो गया, तो ये क्या हो गया, वित्तता अनुपात। वित्तता अनुपात में देखिए इसको इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ये आपको एगो फार्मूला के टाइप पर बन गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए इस पर एगो आप एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। देखिएगा वित्तता अनुपात पर किस तरह से सवाल पूछता है, कहेगा आपको कि यदि 3, 5 एवं x आपस में वित्तता अनुपात है तो x का मान निकाले। अभी जस्ट आप क्या पढ़े हैं कि जैसे 3, 5 है ना, तो 3 अनुपात 5 लिखेंगे, अब फिर क्या लिखेंगे, समानुपात, या नहीं तो कुछ चीज लिखिएगा बराबर, जो मन होगा लिखिए। क्या करिएगा, तो 5 अनुपात x करिएगा, कोई दिक्कत। देखिए जो अनुपात इसके साथ संबंध हुआ वही संबंध हम इसके साथ बना दिए। यह किसका नियम है, वित्तता अनुपात का रूल है, ठीक ना। जब ये वित्तता अनुपात लग जाए तो इस रूल से बनाइएगा। डायरेक्ट x का मान कहेगा निकालने के लिए, तो इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका इसका मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, लास्ट पद को लास्ट पद के मध्य पद के मध्य पद के साथ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3x और 5 गुने 5 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 25 बटे कितना, 3 आंसर। बताइए समझने में दिक्कत, वित्तता अनुपात पर अब सवाल नहीं ना छूटेगा। चलिए आगे की बात करेंगे। अब देखिएगा वित्तता अनुपात के बाद दूसरा टाइप क्या हो गया, विलोमा अनुपात। तो विलोमा अनुपात कैसे बनेगा उसका देखिएगा ध्यान से। आपको मान लिया जाए रेशियो दिया रहेगा RATIO, रेशियो दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, मान लिया जाए आपको दे देगा 16 अनुपात 25 अनुपात 80, है ना। इसका क्या कहेगा, रिवर्स रेशियो बताएं, यानी इसका विलोमा अनुपात निकाले। ठीक, ध्यान दो अभी इसको, इसके बाद कुछ करना। क्या कहेगा कि रिवर्स रेशियो निकाले, यानी तो विलोमा अनुपात निकाल। रिवर्स रेशियो REVERSE, रिवर्स RATIO रेशियो इजिकल टू, ठीक ना। स्वाभाविक है हम करेंगे क्या, रिवर्स करने के लिए 1/16 ना जी, 1/25 और क्या हो जाएगा 1/80, ठीक ना। इसका रिवर्स रेशियो कैसे निकला, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब ध्यान दीजिए इसका एलसीएम लेंगे, भिन्न जोड़ तो होता होगा, जिसको भिन्न जोड़ होता होगा इससे यह बनेगा, जिसको भिन्न जोड़ नहीं होगा इससे बनेगा नहीं, ठीक ना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 400, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ पर देखिए भिन्न जोड़ बनाते हैं तो क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं और जो अंश में रहता है उसको गुना करके लिखते हैं ना। तो 16 से इसमें भाग देंगे तो 25 होगा, अब 25 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो हमको हर से मतलब नहीं है, केवल 25 लिख लेना है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करेंगे इसमें इससे, तो 25 से इसमें भाग देंगे तो 16 होगा, और 16 को 1 के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इस पे भाग देंगे इससे, तो ये जीरो कट गया, 8 पंजे 40, 5 हुआ, और 5 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकान 5। तो आपका फाइनली रिवर्स रेशियो में क्या आंसर आ गया, 25 अनुपात 16 अनुपात 5। अब यहाँ पर 1 के बदले 2 रहता तो फिर 5 आया तो 5 दूना 10 लिखना पड़ता, यहाँ पर 3 रहता तो 5 तिया 15 लिखना पड़ता। इस बात में दिक्कत नहीं ना है, यानी भिन्न जोड़ करेंगे और केवल अंश को यूज करेंगे, हर को छोड़ देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत। यह कौन रेशियो निकल गया, रिवर्स रेशियो, यानी विलोमा अनुपात, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब जो है
रिवर्स रेशियो के बाद किसका बारी आ गया, कंपाउंड रेशियो यानी मिश्रित अनुपात के। तो इसका भी एग्जांपल ले, मान लिया जाए आपको RATIO रेशियो दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, तो दिया रहेगा 3:5, ठीक, एक टर्म हो गया, दूसरा दिया रहेगा 1:2, तीसरा दिया रहेगा 4:7। इसके अलावा जो भी दिया रहेगा उससे हमको मतलब नहीं है, हमको पूछेगा इसका COM POU एंड कंपाउंड RATIO रेशियो क्या होगा बताइए। देखिए कंपाउंड रेशियो बिल्कुल इजी है, क्या करना है, सब पहला वाला को एक जगह गुना कर दो और सब लास्ट वाला को एक जगह गुना करके लिख दो। ध्यान दो, 3 3 चौका 12, अनुपात 5 दूना 10 सत्ते 70, कटने वाला है काटो, नहीं कटने वाला है नहीं काटो, क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 35 दूना 70, क्या आंसर हो गया 6:35, क्या आंसर हो गया 6:35। तो कंपाउंड रेशियो समझ गए, कंपाउंड रेशियो में क्या करना है, पहले वाला को गुना करके पहले लिखना है, बाद वाला को गुना करके बाद में लिखना है, चाहे ये 3 गो टर्म रहे चाहे 50 गो टर्म रहे, उससे बहस नहीं है। कोई दिक्कत समझने में। चलिए ये हो गया कौन चीज, मिश्रित रेशियो यानी कंपाउंड रेशियो। चलिए